और मेरे साथ है डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर। आने वाले 30 नवंबर को एक ख़ास किताब डॉक्टर विश्वरूप जी एक लॉन्च कर रहे हैं और उसी दिन कुछ और भी बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। उसी के बारे में आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, क्या है 30 नवंबर को इस बार आपकी तरफ से? वैसे तो राजीव दीक्षित जयंती है, हर साल मनाते हैं, तो हमारी किताब लॉन्च हो रही है क्योर ऑटिज्म नाउ जी। 1000 पेशेंट्स के सक्सेस स्टोरीज के साथ पहली बार ये हो रहा है कि 1000 पेशेंट का पूरा डेटा हम उस बुक के थ्रू रिलीज़ कर रहे हैं और उनमें से अधिकतर पेशेंट्स आएंगे भी उस दिन। अच्छा। ये दिल्ली में होगा, मावलंकर ऑडिटोरियम में आएंगे। तो पहले वो ऑटिस्टिक पेशेंट थे चिल्ड्रन, और अब वो ठीक हो गए, नॉर्मल स्कूल में जाने लगे, उनके सिम्टम गायब होने लगे, पहले के अभी के सारे रिकॉर्ड्स। बोलना ये चाह रहे हैं कि ऑटिज्म इज़ क्योरेबल, ADHD इज़ क्योरेबल। हमारे देश में 50 लाख ऐसे बच्चे हैं ऑटिज्म वाले, ADHD के करीब 3 करोड़, और वो इसी जाल में रहते हैं ज़िंदगी भर के लिए। यानी कि देयर इन ए जेल्ड, देयर सेल्फ, उनकी बॉडी एक जेल की तरह है और उनकी पूरी फैमिली इज़ ऑल्सो सफरिंग। जबकि ये आसानी से ठीक हो सकता है। कैसे ठीक हो सकता है उस बुक में मिलेगा, एंड वो बुक के माध्यम से कोई भी ठीक कर सकता है, जैसे हमारे बच्चों ने किया 1000 बच्चे। तो यही है खास। अच्छा, लेकिन लोगों के अभी तक जो ऑटिज्म के बारे में सुना है हमने कि इसका कोई इलाज नहीं होता और ये इसीलिए बच्चों और उनके माँ बाप के लिए एक अभिश्राप की तरह काम करता है। आप बता रहे हैं 1000 बच्चे आपने ठीक कर दिए, तो पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कैसे किए, कुछ संक्षेप में बताएं, और कितने दिन में कर दिया आपने 1000 बच्चे से? देखिए, पहले तो जो आप बोल रहे हैं ना कि ये सुना है कि ये ठीक नहीं होता, ये तो हर बीमारी के लिए सुना आपने। डायबिटीज़ ठीक नहीं होता, BP ठीक नहीं होती, हार्ट ठीक नहीं होती, किडनी ठीक नहीं होती, कभी सुना है कि ये ठीक होता है? हाँ, अगर ठीक हो गया तो बिज़नेस कम हो जाएगा, व्यापार कम हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं। और इलाज ऐसा करते हैं कि वो बीमार रहे, है ना, जबकि ये सारी चीज़ ठीक होती है। आपने देखा हमारे यहाँ पेशेंट्स हैं ठीक हो रहे हैं, है ना। तो ये जो है ऑन एवरेज 1 मंथ में अपने 1000। हाँ, और किया उनका बहुत ही सिंपल है। जो ये सुन रहे हैं वीडियो उनके लिए कि वो वी स्टार्ट विद नीम थेरेपी। सुबह खाली पेट 30 kg का बच्चा तो 3 ग्राम नीम का पत्ते का पाउडर घोल के, थोड़ा हनी भी डाल देते हैं, छोटा बच्चा ऐसे नहीं पी पाता है, और उसको बच्चे को ग्राउंडिंग कराते हैं। जैसे हम ग्राउंड में ना इस वक्त नंगे पैर 1 घंटा 45 मिनट्स टू 1 आवर, दैट इज स्टार्टिंग। फिर हम प्रोबायोटिक देते हैं, अमली, उनके पेरेंट्स को बनाना सिखाते हैं, और DIP डाइट में रखते हैं। शाम के 7 बजे के बाद कुछ भी भोजन नहीं देना है, फास्ट फूड, मोबाइल हटा दिया उनकी लाइफ से, सनलाइट उनकी लाइफ में डाल दिया। जब ये करते हैं, इतनी सी बात, बाई 4th डे मुंह से स्पीच आना शुरू हो जाता है। जो बोलते नहीं, हाइपर एक्टिविटी 2-3 दिन में ख़त्म हो जाती है। तो बॉडी के जो मेजर सिम्टम्स हैं ऑटिज्म के, वो चले जाते हैं 28 दिन के अंदर। काफ़ी लोगों के पूरे चले जाते हैं, कुछ लोगों के आधे जाते हैं, लेकिन रिलीफ सभी को मिलता है। अच्छा, इस तरह के बच्चों के लिए दुनिया भर में बहुत सारे स्पीच थेरेपी या कुछ अलग अलग टाइप की थेरेपी सेंटर खुले होते हैं। इन सब के बारे में भी आपकी क्या राय है कि क्या वो भी ठीक करते हैं उसके बारे में, या कुछ और उसके पीछे? स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकियाट्रिक काउंसलिंग, ये सब एक धंधा है, और उससे वो पेशेंट्स को उलझा के रखते हैं। पर मंथ ऐसे बच्चों के लिए 50,000, 30,000 से 50,000 खर्चा माँ बाप उठाते हैं, और वो ज़िंदगी भर चलता रहता है। तो इसका जो इंडस्ट्री है भारत में करीब 8 लाख करोड़ का है, बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। गली गली में खुल गए हैं, गली गली में। जो पेरेंट्स ऑटिज्म के बच्चे हैं जिनके पास, उनको पता है जो मैं बोल रहा हूँ, तो वो एक धंधा है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि ऐसे पेरेंट्स को कि वो सब बंद कीजिए इमीडिएटली। वो एडिशनल ट्रॉमा है, वो एक एडिशनल टॉर्चर है। उसमें क्या करते हैं, बच्चों को भारी भरकम जूते पहना देते हैं, भारी भरकम कई किलो के कंबल उड़वा देते हैं, मतलब बॉडी में उनके जैसे एक मुजरिम के होता है ना कि बेड़ियाँ डाल देते हैं। तो जब ये सब भारी भरकम कपड़े पहना देंगे, 10 किलो का ब्लैंकेट, 5-5 किलो के जूते, तो वो उनका दौड़ना भाग तो पाएंगे नहीं। तो बोलते हैं देखो जी, इनका तो हाइपर एक्टिविटी ख़त्म हो गई, क्योंकि वो एक जगह बैठा हुआ है ना। तो इस तरह के अजीबोगरीब उनके इलाज के नाम पे करते हैं, ठीक है ना। ब्लैंकेट से उनको लिपटा देंगे, ठीक है ना, तो उनको कहीं कहीं दबाएंगे ज़ोर ज़ोर से, बोलते हैं ये इलाज है, ठीक है ना। तो ये तो टॉर्चर है, और वो बच्चा तो कुछ बोल नहीं पाता है, तो ये सहता रहता है। पेरेंट्स को उम्मीद होती है, पैसे भी जाते हैं, तो ये सब बंद कीजिए, ठीक है ना। अच्छा, आपने जो 30 नवंबर का दिन चुना एक अच्छी कामयाबी को दुनिया के सामने लाने का, 30 तारीख को भाई राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि और जन्म दिवस दोनों होते हैं। ये खास दिन ही क्यों चुना, इसके पीछे भी कोई कारण? हर साल करते हैं, इस दिन याद कर लिया जाए। वो एक अच्छे इंसान थे, उन्होंने हमें जगाया, लोगों को जगाया, तो उनके इंस्पिरेशन से राजीव दीक्षित जयंती हर साल कोई ना कोई किताब लॉन्च करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन करते हैं, भगत सिंह जयंती के दिन करते हैं, 2 अक्टूबर को भी किया था। तो इस तरह से हम अच्छे दिन को चुनना चाहिए। जिन लोगों ने देश के लिए काम किया उनको याद रखना चाहिए। हमारे ग्लोब न्यूज़ के दर्शकों के लिए कोई खास संदेश आपका? खास संदेश तो ये है कि 30 तारीख को जुड़िए, कोरोनाकाल.tv में लाइव 10 बजे मुझसे जुड़िए।